हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 5 अक्टूबर के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ हम रेगुलर कवर करते हैं स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस भी। तो साथ में फ्रेंड्स हम स्टैटिक जीके का पोर्शन भी कवर करते चलते हैं और पिछले दिन के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको हम डेली रिवाइज भी करते हैं। तो करंट अफेयर्स का सेशन बहुत जो है इम्पॉर्टेंट है आपके अपकमिंग सभी एग्ज़ाम्स के लिए, तो कंप्लीट ज़रूर देखिएगा। और वीडियो का पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम से लॉजिक पाठशाला 16, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं मोटिवेशन कोट से। यू नेवर लूज़, यू ईदर विन और यू लर्न। देखिए, आप कभी भी हारते नहीं हैं, या तो आप जीतते हैं या आप उससे कुछ सीखते हैं। तो कभी भी जैसे आपने कोई भी जहाँ फेलियर महसूस किया हो या फेलियर का सामना किया हो, तो आप ये सोचिए कि आपको उस फेलियर से सीखना है। आपको हार नहीं माननी है। आपको ऐसा नहीं सोचना कि आप अपनी लाइफ में हार गए हैं। आपको लर्न करना है, देन अगेन करना है और उस काम में आपको जीत हासिल करनी है। तो हमेशा ये सोचें कि या तो आप जीतेंगे या फिर आप उस काम से सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट डे से। तो आज 5 अक्टूबर है। आज के दिन इंपॉर्टेंट डे होता है वर्ल्ड टीचर्स डे। याद रखेंगे, जो इंडिया में टीचर्स डे होता है वो आपका मनाया जाता है 5 सितंबर को। लेकिन अगर हम बात करें वर्ल्ड टीचर्स डे की, विश्व शिक्षक दिवस की, तो वो 5 अक्टूबर को मनाते हैं। इसलिए दोनों डेट में कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। इसका उद्देश्य क्या है कि दुनिया भर में जो टीचर्स की इम्पोर्टेंस है, तो भाई टीचर्स की क्या इम्पोर्टेंस रोल प्ले करते हैं वो, उसके बारे में जागरूकता बढ़ाना। सबसे पहली बार वर्ल्ड टीचर्स डे मनाया गया था 5 अक्टूबर 1994 को। सो आपको इस तरह से क्वेश्चन बन जाएगा सिंपली कि वर्ल्ड टीचर्स डे कब मनाते हैं, 5 अक्टूबर को। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए, विच एडिशन ऑफ द सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज हैज़ कंक्लूडेड इन सिंगापुर। तो सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास चुकी है सिम्बेक्स, इसका कौन सा संस्करण सिंगापुर में संपन्न हुआ। तो पहली बात, तो जो सिम्बेक्स एक्सरसाइज है ये किस किस के बीच में हुई है, ये भी याद रखेंगे, सिंगापुर और इंडिया के बीच। अब बात करते हैं इसका कौन सा एडिशन हुआ है, तो इस बार हुआ है इसका 30th एडिशन। वेन्यू भी याद रखेंगे, कहाँ पे इसका आयोजन किया गया, सिंगापुर में। इसमें देखिए इंडिया की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया था, तो आईएनएस रणविजय, कवारत्ती, सबमरीन सिंधु केसरी और एक लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है P-8I। तो इन सभी ने जो है इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, तो कई बार होता है कि एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं कि कौन सा इंडियन नेवल शिप है जिसने भाग लिया है। तो रणविजय और कवारत्ती जो है इन्होंने भाग लिया। एक सबमरीन भी थी जिसका नाम याद रखेंगे, सिंधु केसरी। इसी के साथ कुछ और इम्पॉर्टेंट रिसेंट एक्सरसाइजेस की बात करते हैं। तो देखिए, अभी वरुण एक्सरसाइज हुई थी, इसका 21st एडिशन हुआ और ये एक्सरसाइज हुई इंडियन नेवी और फ्रांस की नेवी के बीच, कहाँ पर, अरेबियन सी में। 5th एडिशन ऑफ ओसिनडेक्स, तो ओसिनडेक्स जो अभ्यास है ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की नेवी के बीच हुआ, सिडनी ऑस्ट्रेलिया में। इसके बाद अगर बात करें एक्सरसाइज ब्राइट स्टार की, तो ये यूएस, सऊदी अरेबिया, ग्रीस, कतर और इंडिया के बीच हुआ, कहाँ पे, इजिप्ट के कायरो एयरबेस में। पैसिक जो अभ्यास है ये इंडिया की नेवी और रॉयल सऊदी नेवी के बीच हुआ। इसका आयोजन किया गया रेड सी, सऊदी अरेबिया में, और इसमें आईएनएस चेन्नई ने पार्टिसिपेट किया था। तो ये सारी जो एक्सरसाइज मैंने आपको बताई हैं ये अभी रिसेंट में हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वर्ल्ड बैंक हैज़ डिसाइडेड टू मेंटेन इट्स ग्रोथ फोरकास्ट फॉर इंडिया इन द फिस्कल ईयर 23-24 एट व्हाट परसेंट। विश्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत के लिए अपने विकास पूर्वानुमान को कितने प्रतिशत पर बनाए रखने का निर्णय लिया है। किसकी अकॉर्डिंग कहा गया है, ये भी याद रखेंगे, वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग। तो इन्होंने कितना प्रतिशत रखा है, 6.3%। फिस्कल ईयर 24 के लिए जो जीडीपी ग्रोथ रही है वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग वो कितना है, 6.3%। इसके बाद देखिए फिस्कल ईयर 25 के लिए भी इन्होंने बताया है 6.4, और 26 के लिए वर्ल्ड बैंक ने बताया है कितना, 6.5%। तो कुछ जो रेटिंग एजेंसी इंपॉर्टेंट हैं, जैसे मूडीज़ से भी क्वेश्चन आ जाता है, एडीबी, आरबीआई, ये इंपॉर्टेंट जो रेटिंग एजेंसी हैं उनसे याद रख लीजिएगा। एक दो फिस्कल ईयर का याद रख लेंगे, जैसे करंट में क्या चल रहा है और अपकमिंग में क्या होने वाला है, तो इतना आप लोग ज़रूर याद रखें। सारी याद करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन हाँ इम्पॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन अक्टूबर 2023 विच यूनियन टेरिटरी हैज़ अचीव्ड 100% विलेजेस ODF प्लस स्टेटस। अभी देखिए रिसेंट में किस केंद्र शासित प्रदेश ने 100% गाँव को ODF प्लस का दर्जा हासिल कर लिया है? तो ये किसने कर लिया है? द राइट आंसर इज़ जम्मू कश्मीर। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने देखिए इसकी काफ़ी सराहना भी की कि जम्मू कश्मीर ने अचीव कर लिया है 100% विलेजेस ODF प्लस स्टेटस, और मॉडल कैटेगरी में जो है इन्होंने ये दर्जा हासिल किया है अंडर दी स्वच्छ भारत मिशन फेज़ 2। तो जो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 है उसके तहत मॉडल कैटेगरी में, मॉडल श्रेणी में 100% गाँव को खुले में शौच मुक्त प्लस का दर्जा हासिल करने के लिए मोदी जी ने जम्मू कश्मीर की काफ़ी सराहना की है। तो आपको वन लाइनर में पूछ लेंगे कि कौन सा यूनियन टेरिटरी है? जम्मू कश्मीर। बात करें देखिए जम्मू कश्मीर से कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की, तो जम्मू कश्मीर ने रिसेंटली लॉन्च किया था मोबाइल दोस्त एप्लीकेशन। इसके अलावा फ्रेंड जम्मू कश्मीर में जो सिंथन स्नो फेस्टिवल है इस बार ये ऑर्गेनाइज़ किया गया था। नेक्स्ट याद रखेंगे, जम्मू कश्मीर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने किसान संपर्क अभियान को लॉन्च किया था। जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने प्लांटेशन ड्राइव लॉन्च किया था इंटरनेशनल वुमेंस डे के अवसर पे। नेक्स्ट, यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इंडिया का जो पहला इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क है इसे कहाँ इनॉग्रेट किया? जम्मू कश्मीर में। ये नॉर्थ इंडिया का पहला इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क है, इसे याद रखें। अगला क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज़ लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वर्थ मोर देन 26,000 करोड़ रुपीज़ इन विच स्टेट रिसेंटली। मोदी जी ने अभी हाल ही में किस राज्य में 26,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी? तो किस राज्य में रखी गई? तो स्टेट कौन सा है? आंसर इज छत्तीसगढ़। तो देखिए छत्तीसगढ़ में 24,000 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ पे एक इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट जो है बिल्ड किया जाएगा विद प्रोड्यूस हाई क्वालिटी स्टील, जिसमें उच्च गुणवत्ता वाला स्टील का उत्पादन किया जाएगा। ऑल्सो देखिए जो जगदलपुर रेलवे स्टेशन है उसके अपग्रेडेशन यानी उसको अपग्रेड किया जाएगा, तो इसका फाउंडेशन स्टोन भी किसने रखा? मोदी जी ने। तो इस तरह से काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं जो यहाँ पे शुरू किए जाएंगे जिनकी वर्थ होगी अराउंड 27 या 26,000 से ज़्यादा की जो है इन सभी प्रोजेक्ट की वर्थ होगी। और कहाँ पे स्टार्ट किए गए हैं? तो ये सभी प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर, चीफ मिनिस्टर हैं भूपेश बघेल और गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन। अब बात करते हैं कुछ प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की। तो अभी देखिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने संकल्प सप्ताह प्रोग्राम को लॉन्च किया था, कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। इसके अलावा इंटरनेशनल लॉयर्स कॉन्फ्रेंस को इनॉग्रेट किया दिल्ली में मोदी जी ने। लॉर्ड शिवा थीम बेस्ड जो है एक पूरा स्टेडियम बनने जा रहा है जिसकी आधारशिला रखी किसने? मोदी जी ने। नेक्स्ट याद रखेंगे, मोदी जी ने मध्य प्रदेश में संत रविदास टेम्पल जो है इसकी आधारशिला रखी। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भारतीय वस्त्र एवं शिल्प कोष का जो ई पोर्टल है इसे लॉन्च किया। गुजरात का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट हिरासर में इनॉग्रेट किया मोदी जी ने। जेनेवा में जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हुआ था उसके 76वां सेशन को एड्रेस किया मोदी जी ने। और इंडिया की जो पहला वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट है इसे कोची में फ्लैग ऑफ किसने किया? मोदी जी ने। तो क्वेश्चन 2-3 तरह से बन सकते हैं कि कोई चीज़ इनॉग्रेट किसने की, कहाँ इनॉग्रेट की गई, इस तरह से ध्यान रखें। आगे बढ़ें, विच बैंक हैज़ पार्टनर्ड विद सही बंधु टू लॉन्च अ डोर स्टेप गोल्ड लोन फैसिलिटी। किस बैंक ने डोर स्टॉप गोल्ड लोन सुविधा शुरू करने के लिए साही बंधु के साथ में साझेदारी की है? तो अभी कर्नाटक बैंक ने जो है फ्रेंड्स इनके साथ पार्टनरशिप की है। अब इससे क्या होगा कि इससे क्या किया जाएगा? देखिए कर्नाटक के डोर स्टेप यानी उनके दरवाजे पर ही उन्हें गोल्ड लोन जो सुविधा है, गोल्ड लोन जो सर्विसेज है वो उनको प्रोवाइड की जाएगी। तो कस्टमर को बैंक आने की ज़रूरत नहीं होगी, उनके घर पर ही उनको ये सुविधा जो है प्रोवाइड की जाएगी। साही बंधु जो है एक कॉरपोरेट बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट और एक लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर के रूप में कार्य करेगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, which cricket legend has been appointed by ICC as the global ambassador of ODI World Cup 2023? तो
तो आप सभी जानते हैं कि आज से ही ओडीआई वर्ल्ड कप जो है शुरू हो रहा है अहमदाबाद में, और इसके ग्लोबल एम्बेसडर के रूप में किसे अपॉइंट किया है? तो सचिन तेंदुलकर को जो है ग्लोबल एम्बेसडर के रूप में अपॉइंट किया है आईसीसी ने। तो जो ओपनिंग मैच रहेगा इसमें आज का इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच, सचिन तेंदुलकर जो है उसमें वर्ल्ड कप की जो ट्रॉफ़ी है उसको लिफ्ट करेंगे एंड अनाउंस करेंगे द स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट। तो टूर्नामेंट की शुरुआत की आज घोषणा करेंगे और ट्रॉफ़ी को लिफ्ट भी करेंगे, जो इसकी फाइनल में ट्रॉफ़ी जिससे मिलेगी उससे। तो याद रखेंगे किसे एम्बेसडर बनाया गया है? सचिन तेंदुलकर को। कुछ और ग्लोबल एम्बेसडर्स की बात करें तो देखिए अभी राहुल द्रविड़ जो हैं ये भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के एम्बेसडर बने। श्रद्धा कपूर एसिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की एम्बेसडर बनी है, ये एक स्पोर्ट्स गियर कंपनी है। रश्मिका मंदाना प्रिंटर कंपनी एप्सॉन इंडिया की एम्बेसडर बनी। स्मृति मंदाना को रेंगलर ब्रांड ने एम्बेसडर बनाया और ऋतिक रोशन अपॉइंट हुए जेब्रॉनिक्स टीवी के ब्रांड एम्बेसडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी साइंटिस्ट वर जॉइंटली अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री फॉर द ईयर 2023? अब बात करें नोबेल प्राइज़ केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री में देखिए नोबेल प्राइज़ कितने वैज्ञानिकों को मिला है? तीन वैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया है। अब तीनों के हमें नाम भी याद होने चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम में इनके नाम भी पूछ सकते हैं। तो देखिए इनके नाम क्या क्या हैं। तो फर्स्ट नाम है देखिए बावेंडी, लुइस ई ब्रूस एंड एलेक्सी आई इकीमोव। तो इन तीनों को जो है किस फील्ड में मिला है? केमिस्ट्री में मिला है। क्यों? तो इस बार का जो उन्हें अवार्ड मिला है फॉर द डिस्कवरी एंड सिंथेसिस ऑफ क्वांटम डॉट्स। तो क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए जो है इनको ये जो केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ है ये दिया गया है। अच्छा फ्रेंड्स, अगर हम नोबेल प्राइज़ की बात करते हैं तो नोबेल प्राइज़ जो है ये आपके 6 फील्ड में अब करंट में दिए जाते हैं। केमिस्ट्री, लिटरेचर, पीस, फिज़िक्स, फिजियोलॉजी, मेडिसिन, इसमें आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए, और एक इकोनॉमिक्स भी ऐड करिएगा। सबसे पहली बार अवार्ड कब दिए गए थे? 1901 में। और नोबेल प्राइज़ जो है ये एल्फ्रेड नोबेल जो है इनकी स्मृति में ये प्राइज़ दिए जाते हैं। एल्फ्रेड नोबेल कौन थे? तो इन्होंने डायनामिट जो है इसका आविष्कार किया था, जो कि एक्सप्लोजिव है। इन्होंने इसका आविष्कार किया था, तो इनकी विल पर ही जो है नोबेल प्राइज़ की शुरुआत की गई थी। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि नोबेल प्राइज़ देते कौन हैं? तो देखिए जो पीस वाला प्राइज़ होता है ना वो नॉर्वे की गवर्नमेंट देती है पीस प्राइज़। उसको छोड़कर जितने भी बाकी 5 जो बचे फील्ड में नोबेल प्राइज़ हैं वो स्वीडन की गवर्नमेंट देती है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि एक ही प्राइज़ ऐसा है जो नॉर्वे की गवर्नमेंट देती है, वो कौन सा है? पीस वाला है। इकोनॉमिक्स वाला जो है देखिए सबसे लास्ट में शुरू हुआ था, याद रखेंगे। सबसे बाद में इकोनॉमिक्स की शुरुआत हुई थी। पहले 5 फील्ड जब नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी उस टाइम पे सिर्फ ये 5 फील्ड में दिया जाता था, लेकिन इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में बाद में दिया जाने लगा। इससे पहले देखिए अभी मेडिसिन और फिज़िक्स वाली भी अनाउंसमेंट हो गई है, तो चलिए एक बार उन्हें भी देख लेते हैं। फिजियोलॉजी या इसे कह लीजिए मेडिसिन, इसमें 2 लोगों को इस बार मिला है, यूएसए की कैथलीन केरिको और यूएसए के ड्रू वीसमैन को। फिज़िक्स की बात करें तो फिज़िक्स में 3 साइंटिस्ट को मिला है, यूएसए की पियरे एगोस्तनी, स्वीडन के एन.एल. हुइलियर एंड जर्मनी के फ्रैंक क्रॉज्क। तो इन तीनों को मिला है फिज़िक्स में नोबेल, और केमिस्ट्री में भी कितनों को मिला है? 3 को मिला है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए है, इंडियाज़ पारुल चौधरी हैज़ वॉन द गोल्ड मेडल इन द एशियन गेम्स 2023। शी इज़ रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? तो अभी देखिए पारुल चौधरी ने कौन सा पदक जीता, इस तरह से भी पूछ सकते हैं। तो एशियन गेम्स में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, किस स्पोर्ट्स में जीता है? तो ये भी याद रखेंगे, स्टीपल चेज में। तो स्टीपल चेज में वुमेंस की जो 5000 मीटर की जो रेस हुई थी उसमें इन्होंने कौन सा जीता? गोल्ड मेडल। ये पारुल चौधरी का 2nd मेडल है एट एशिया में। इससे पहले उन्होंने देखिए वुमेंस की 3000 मीटर स्टीपल चेज में कौन सा मेडल जीता था? सिल्वर। और 5000 वाली में कौन सा जीता है? इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टीम वॉन द मेंस ट्रैप इवेंट टीम दैट सिक्योर्ड गोल्ड इन द 19th एशियन गेम्स? तो एशियन गेम्स से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखिए ज़रूर मिलेगा। एशियन गेम्स चाइना में हो रही हैं और 19th इस बार एडिशन हो रहा है। तो
मेंस का जो ट्रैप इवेंट टीम है उसमें गोल्ड किसने सिक्योर किया है? तो गोल्ड मेडल जो है फ्रेंड्स इसमें जीता है इंडिया की टीम ने। ठीक है, तो इंडिया ने कौन सा मेडल जीता, ये भी याद रखिएगा, गोल्ड मेडल। इस टीम में कौन कौन थे? तो इस टीम में देखिए कौन कौन थे, काइनन चेनई, जोरावर सिंह संधू एंड पृथ्वीराज तोंडाईमान। तो ये 3 प्लेयर थे पूरी ट्रैप इवेंट की टीम में जिन्होंने क्लेम किया है गोल्ड मेडल। और एशियन गेम्स में ये इंडिया का 21st मेडल रहा था शूटिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तजिंदर सिंह तूर हैज़ वॉन द गोल्ड इन हांगझो एशियन गेम्स। तो तजिंदर सिंह तूर ने भी कौन सा मेडल जीता है? तो इन्होंने भी स्वर्ण पदक जीता है। किस खेल से संबंधित है? तो इनका संबंध किससे है? शॉट पुट यानी गोला फेंक से इनका संबंध है। और शॉट पुट में इन्होंने कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल। तजिंदर सिंह तूर ने इंडिया का 2nd ट्रैक एंड फील्ड गोल्ड जीता है इवेंट में। ठीक है, तो ये भारत का दूसरा मेडल आया है ट्रैक एंड फील्ड में। अगला क्वेश्चन, इंडियाज अदिति अशोक हैज़ क्रिएटेड हिस्ट्री बाय क्लिंचिंग अ फर्स्ट एवर मेडल इन द वुमेन्स इंडिविजुअल इवेंट एट 19th एशियन गेम्स। शी इज़ रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? देखिए अदिति अशोक ने 19वें एशियाई खेलों में महिलाओं की जो व्यक्तिगत स्पर्धा हुई थी उसमें पहला पदक जीतकर इतिहास रच दिया। और इन्होंने मेडल कौन सा जीता था ये भी याद रखेंगे, इन्होंने जीता था इसमें सिल्वर मेडल। अब कौन से स्पोर्ट्स में? तो ये हमें याद रखना है गोल्फ में। ठीक है, जो गोल्फ इवेंट में जो वुमेंस के इंडिविजुअल इवेंट हुआ था उसमें इंडिया का इन्होंने पहला मेडल जीता है और एक हिस्ट्री क्रिएट की है। तो इन्होंने इसमें जीता है सिल्वर मेडल। तो ये पूछ सकते हैं। और भारतीय महिला गोल्फ खिलाड़ियों ने इससे पहले कभी भी एशियन गेम्स में कोई मेडल नहीं जीता, तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट बन सकता है कि किसने जीता और कौन सा मेडल जीता, इस तरह से पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ वॉन सिंगापुर्स फर्स्ट एशियन गेम्स एथलेटिक गोल्ड मेडल फॉर ऑलमोस्ट 50 ईयर्स इन दी वुमेन्स 200 मीटर फाइनल इन हांगझो। हांगझो में महिलाओं की 200 मीटर फाइनल में लगभग 50 वर्षों में सिंगापुर का ये पहला एशियाई मेडल है। और ये किसने जीता है? तो ये जीता है शांति परेरा ने। शांति परेरा जो है ये इंडियन ओरिजिन है और सिंगापुर का पहला ये एथलेटिक एशियन गेम्स में गोल्ड आया है। ऑलमोस्ट 50 ईयर्स में जो है पहला गोल्ड मेडल आया है एशियन गेम्स में एथलेटिक्स में। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट रहेगा, याद रखिएगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, न्यू दिल्लीज लोटस टेम्पल वर डिज़ाइंड बाय एन आर्किटेक्ट फ्रॉम डैश। नई दिल्ली का जो लोटस टेम्पल है वो किस देश के एक वास्तुकार के द्वारा डिज़ाइन किया गया था? तो ईरान के जो हैं एक डिज़ाइनर थे या इंडियन आर्किटेक्ट कह लीजिए, कौन, इनका नाम क्या था? फरीबोर्स साहबा। तो उन्होंने जो है इस टेम्पल को डिज़ाइन किया था जिसका शेप दिया था बिल्कुल लोटस की तरह इसका शेप दिया था, तो इसलिए इसे कहते हैं लोटस टेम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेशनल गेम ऑफ भूटान इज़। तो भूटान का जो नेशनल गेम है वो क्या है? आर्चरी। तो आर्चरी याद रखेंगे, भूटान का नेशनल गेम है। इसके बाद देखिए, विच कंट्री इज़ कॉल्ड द कॉफ़ी बाउल ऑफ द वर्ल्ड। किस कंट्री को विश्व का कॉफ़ी बाउल कहा जाता है? तो ये कौन सी कंट्री है? ब्राज़ील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दशाइन इज़ द ग्रैंडेस्ट फेस्टिवल ऑफ डैश। दशाई जो है इसे विजया दशमी के नाम से भी जानते हैं। और ये जो फेस्टिवल है ये किस कंट्री का फेमस या भव्य त्यौहार है? आंसर नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सागर माता इज़ द नेपाली नेम फॉर डैश। तो सागर माता जो है किसका नेपाली नाम है? सागर माता कहते हैं माउंट एवरेस्ट को। माउंट एवरेस्ट जो है ये नेपाल में है और नेपाल में लोग इसे सागर माता कहते हैं। और सागर माता का मीन्स होता है गॉडेस ऑफ स्काई। और ये वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट। सबसे पहले जो माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी वो की थी एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्गे ने। तो सबसे पहले वे फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया था। तो कंप्लीट है यहाँ पे क्वेश्चन। अब बात करते हैं रिवीजन क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन देखिए, इंडिया एंड विच कंट्री हैव रिसेंटली साइन अ सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट। तो अभी इंडिया और किस देश ने हाल ही में सामाजिक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये हुआ है इंडिया और अर्जेंटीना के बीच जो है ये समझौता हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द 4th एडिशन ऑफ इंडो लैटिन अमेरिका कल्चरल फेस्टिवल ये कौन से शहर में हुआ? तो इस फेस्टिवल का आयोजन किया गया है न्यू दिल्ली में। इंडिया विल होस्ट द विच एडिशन ऑफ द पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन ट्रैवल मार्ट एट प्रगति मैदान इन दिल्ली। तो इंडिया जो है इसके किस संस्करण की मेजबानी कर रहा है? तो इसका इस बार एडिशन कौन सा हो रहा है? 46th। नेक्स्ट है, विच स्टेट और यूटी गवर्नमेंट जिसने इंट्रोड्यूस किया है 15 पॉइंट विंटर एक्शन प्लान। तो इस प्लान को इंट्रोड्यूस किया है दिल्ली सरकार ने। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। बीआरओ के नए डायरेक्टर कौन बने हैं? लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन, और ये 28 नंबर के जो हैं डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए। नितिन गुप्ता हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो नितिन गुप्ता किसके अध्यक्ष के रूप में अगेन अपॉइंट हुए हैं? आंसर CBDT। नेक्स्ट क्वेश्चन, KN मधुसूदनन ये किस बैंक के पार्ट टाइम चेयरमैन जो हैं अपॉइंट किए गए हैं? तो ये अपॉइंट हुए हैं धनलक्ष्मी बैंक के पार्ट टाइम चेयरमैन। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू MD एंड CEO ऑफ साउथ इंडियन बैंक। साउथ इंडियन बैंक के जो नए MD CEO बने हैं कौन अपॉइंट हैं? PR शेषाद्री। साउथ इंडियन बैंक की जो है स्थापना हुई थी 1929 में, और थ्रिसुर केरला में जो है इस बैंक का हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन है, ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के मेस्कॉट का नाम क्या है? तो दो इसके मेस्कॉट रखे गए हैं, एक का नाम है ब्लेज जो कि है फीमेल मेस्कॉट, और दूसरे का नाम है टोंक जिसको जो कि है मेल मेस्कॉट। तो कंप्लीट है यहाँ पे क्वेश्चंस। कल आप लोगों से जो टेस्ट के क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें पहला क्वेश्चन था बिकमिंग जो है ये किसके द्वारा लिखी गया है नोवेल? मिशेल ओबामा के द्वारा। और इंडिया शस्त्र रिफ्लेक्शंस ऑन द नेशन इन आवर टाइम ये बुक लिखी है शशि थरूर ने। सो सभी के आंसर्स करेक्ट थे। आज के हमारे कमेंट है नेहा अग्रवाल एंड जितेंद्र साहू। सो थैंक यू सो मच। अब बात करते हैं आज के कमेंट की, आज के टेस्ट के क्वेश्चन की। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग इज़ अ फ्लूट प्लेयर। तो जितने भी देखिए हमने आपको इंस्ट्रूमेंट वाली एक अलग से वीडियो प्रोवाइड की थी जिसमें बताए गए थे जो फेमस अगर कोई इंस्ट्रूमेंट वादक है तो उनके नाम एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं, जैसे इनमें से कौन जो है वो बांसुरी वादक है। और दूसरा क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया इज़ द अम्बुबाची मेला हेल्ड एवरी ईयर। हर साल जो अम्बुबाची मेला है ये कौन से स्टेट में आयोजित किया जाता है। तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इसी के साथ आज का सेशन कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।